हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सोनू कुमार पंडित। तो दोस्तों, कैसे आप लोग, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं दोस्तों कि हम लोग डेवलप कर रहे हैं जावा रियल टाइम प्रोजेक्ट और अभी तक हमने 20 वीडियो कंप्लीट कर चुका है, जिसमें हम लोग बहुत सारा चीज डेवलप कर चुका है। जैसे कि हमने एडमिन का क्या वर्क है, एडमिन कौन सा इंटरफेस को एक्सेस करेगा, यूजर साइड कौन सा इंटरफेस देखेगा, किसको कौन सा परमिशन दिया गया है, एवरीथिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डायग्राम के साथ, सिस्टम आर्किटेक्चर डिजाइन के साथ। अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस वाला वीडियो सब नहीं देखा तो प्लेलिस्ट को एक्सेस करके जरूर पूरा वीडियो देखें। ये जो है रियल टाइम प्रोजेक्ट है, फ्रेशर से लेकर एक्सपीरियंस तक का है दोस्तों। जैसे कि आप लोग प्रीवियस, जैसे कि जानते हैं आप लोग कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डेवलप किया था, जैसे कि यूजर साइड, जैसे डैशबोर्ड डेवलप किया था, यूजर साइड पेज डेवलप किया था। हमने इस डिजाइन पे भी डिस्कस हम लोग कर चुका था। जैसे कि लॉगिन करने के बाद ये डेटाबेस में जाएगा, क्रेडेंशियल डेटाबेस में चेक करेगा कि ये एडमिन है कि यूजर है, उसके बाद उसका इंटरफेस ये जो है लॉगिन करेगा दोस्तों, इंटरफेस शो करेगा। तो देखिए, तो एक लड़का है जो, यानी कहने का मतलब एक दो लड़के कमेंट किए थे कि हमारा जो है लॉगिन वाला में एरर आ रहा है। जैसे कि हम लॉगिन करते हैं, कुछ भी डाल देते हैं तो यहाँ पे एरर आ रहा, तो एरर को कैसे हैंडल करें दोस्तों। देखिए, देखो हम यहाँ पर लॉगिन मारेंगे तो बहुत अच्छा लड़कों ने काम किया कि ये एरर आ रहा, तो इस एरर को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे दोस्तों। देखिए, इसको हैंडल करने की कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस लॉजिक नहीं है, लेकिन आप, ये बहुत अच्छा लगा जो लड़का कमेंट किया है, मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो लड़का बहुत ध्यान से चेक किया है और एरर आया है तो बताया है। तो मैं इस पार्ट में उसको, यानी इस वीडियो में सॉल्व कर दूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों कि यहाँ आते हैं हम लोग कंट्रोलर में। कंट्रोलर के बाद जब हम लोग यहाँ पे, कंट्रोलर हमारा है तो कंट्रोलर के बाद हमारा डैशबोर्ड हो रहा है। कहने का मतलब जब लॉगिन कर रहे हैं तो ये डैशबोर्ड पे जा रहा है। तो हमारा डैशबोर्ड दोस्तों कहाँ पे है, डैशबोर्ड, हाँ ये वाला डैशबोर्ड है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों कि एक बार सही सही लॉगिन करके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डैशबोर्ड है ना, तो डैशबोर्ड कंट्रोलर पे जाएगा। तो हमारा जो है डैशबोर्ड कंट्रोलर, देखते हैं कहाँ पे है, हाँ ये डैशबोर्ड है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब आएगा, नहीं नहीं, ये डायरेक्ट डैशबोर्ड पे नहीं जाएगा दोस्तों। यहाँ के बाद दिखाते हैं दोस्तों आपको, वैलिडेट होने के बाद हमने लॉगिन किया था, तो लॉगिन यहाँ पे वैलिडेट होने के बाद ऑल एम्प्लॉय दोस्तों, हाँ यहाँ पे आया था दोस्तों। ये होम कंट्रोलर पे हमने कॉल किया था। एक बार देख लेते हैं, अगर ज्यादा कंफ्यूजन है ना तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। होम कंट्रोलर के बाद ये अगर वैलिडेट नहीं होता है तो ये एट्रीब्यूट में हमने नेम मैसेज सेंड किया था दोस्तों, ये एरर फॉल्स किया था हम लोगों ने। तो यहाँ पे हम लोग एक ट्राई कैच लगा देंगे दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे आएंगे हम लोग, कहाँ से ट्राई कैच लगाएंगे, यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग ट्राई कैच लगा देते हैं दोस्तों। तो ट्राई कैच का भी यूज समझ आ सकते हैं आप लोग कि कोई भी एरर कैच करने के लिए, जैसे कि एरर हैंडल करने के लिए सराउंडिंग में, यहाँ पे देखिए ट्राई कैच का है, तो ट्राई कैच में लगा देंगे। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे सबसे अंदर रीडायरेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए रीडायरेक्ट हम लोगों ने किया होगा। तो रीडायरेक्ट के लिए यहाँ पे रीडायरेक्ट लॉगिन, हाँ देखिए ये रिटर्न कर देंगे इसको हम। तो हमने ट्राई कैच कहाँ पे लगाया था दोस्तों, किस कंट्रोलर में है, देखते हैं दोस्तों। ट्राई कैच हमने लगाया था, हाँ यहाँ पे हम लोग रिटर्न करने वाले हैं दोस्तों। कंट्रोल भी, और यहाँ से हम लोग ये देखिए रिटर्न नीचे किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर स्टेटमेंट के ऊपर रिटर्न कीजिएगा तो एरर थ्रो कर देगा। अब यहाँ से हम लोग लॉगिन को ही रिटर्न कर देंगे, LOGIN लॉगिन। अब देखिए यहाँ से हम लोग चेक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा हो गया। सबसे पहले एप्लीकेशन रन हो जाने दीजिए पूरा, तब हमारा एप्लीकेशन चलेगा। तो हमारा एप्लीकेशन रन हो गया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्लियर। उसके बाद यहाँ पे चालू हो गया। यहाँ पे हम लोग कुछ भी डाल देते हैं, XYZ, यही लड़का सब किया था तो थोड़ा सा एरर आया था, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, लॉग इन करेंगे। देखिए एरर आया है हमारे, हमें शो करेगा दोस्तों, यहाँ पे एरर आया है। एरर जो है ना, स्ट्रिंग फॉर्मेट है। एरर क्यों आया है कि हमने गलत आईडी नंबर पासवर्ड डाल दिया। हम लोग जो लॉगिन कर रहे थे तो यहाँ से देखिए एम्प्लॉय आईडी गेट करके पास इंट कर रहे थे, यानी स्ट्रिंग को हम लोग इंटीजर में यानी कन्वर्ट कर रहे थे। अगर वो जैसे नंबर का होगा इंटीजर स्ट्रिंग में तो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे हम XYZ, वो नंबर में कैसे कन्वर्ट होगा, इसलिए एरर आ रहा था। तो एरर को हम लोगों ने हैंडल कर लिया, और इतना बड़ा एरर दिख रहा तो ये अच्छा नहीं लग रहा दोस्तों, इतना बड़ा दिखना। तो हम लोग एक छोटा सा मैसेज दे देंगे, SOU सीस आउट। देखिए सीस आउट नहीं, यहाँ पे डाल देते हैं सिस्टम, SYSTEM सिस्टम डॉट एरर डाल देते हैं, ERR डॉट PRINT, प्रिंट LN।
देखिए दोस्तों प्रिंट एलएन के बाद हम लोग डाल देंगे यहाँ पे ई डॉट गेट मैसेज, ई डॉट गेट मैसेज डाल देंगे। इतना से हमारा काम हो जाएगा, इतना बड़ा प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। एक बार हम प्रिंट भी करा कर दिखा देते हैं दोस्तों आप लोग को विश्वास के लिए। देखिए दोस्तों ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है कि हमारा व्यूअर्स जो है वो देख रहा है, समझ रहा है बातों को, इसलिए हमें भी अच्छा लगता है। तो आप लोग जरूर करें, जिसको भी कोई इशू आता है तो हम जरूर रिप्लाई देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग XYZ कुछ भी डालते हैं और यहाँ पे देखिए डालते हैं और लॉगिन मार देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग, जैसे कि फॉर इनपुट स्ट्रिंग यहाँ पे है, तो ये छोटा सा मैसेज आया है दोस्तों, इतना ही एरर शो किया है। तो इतना से हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा क्या एरर। अब देखिए हम लोग का करना क्या है, हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कंट्रोलर ये है हम लोग का कंट्रोलर। तो कंट्रोलर में डैशबोर्ड डेवलप, यूजर डैशबोर्ड, तो यूजर डैशबोर्ड में हम लोग कोई ऑथेंटिकेशन नहीं डाला था। तो सबसे पहले ऐसे ही हम लोग करते हैं दोस्तों, बाद में वहां से डेटाबेस से एक्सेस करके हम लोग करेंगे। तो यूजर का डैशबोर्ड था ये दोस्तों। अब देखिए दोस्तों एक और मैं बात बता देना चाहता हूँ कि प्रीवियस वीडियो में हमने इसको क्लिक किया था तो सेम पेज आ रहा था, लेकिन अब हमने चेंज कर दिया। हमने थोड़ा सा पहले वाले मिस्टेक ये किया था दोस्तों कि जो बेस हमारा है ना यहाँ पे, तो हमने थोड़ा सा ये जो बटन है ना दोस्तों, तो बटन को हमें क्या करना होगा कि इस क्लास को यहाँ पे एंकर टैग डालना होगा। उसके पहले दोस्तों बटन के पहले देखिए एंकर टैग डाला था हम लोगों ने ऑलरेडी, और यहाँ पे हम लोग सेम क्लास को एंकर टैग के अंदर मूव कर देंगे और बटन को हटा देंगे। बटन क्या कर रहा था, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कर रहा था, यानी कुछ कुछ इसमें प्रॉब्लम अकर कर रहा है, जैसे कि आगे भेजने के लिए डेटा। तो इसको बटन को हटा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0% भी फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों, 1% भी नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करेंगे तो हो गया। अब देखिए अब कम यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड आ जाएगा ऑलरेडी। कंपोज पे करेंगे तो देखिए एरर आएगा। एरर क्योंकि हम लोग यूजर कंपोज हमने डेवलप नहीं किया है। माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तभी एरर आएगा, क्योंकि माई प्रोफाइल कंट्रोलर नहीं बनाया हम दोस्तों। सेटिंग्स पे करेंगे तभी एरर आएगा, क्योंकि हमारा ये सब सक्सेस है, यानी अब हमें पेज बनाने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम लोग माई प्रोफाइल का पेज बनाते हैं दोस्तों। तो देखिए तो माई प्रोफाइल का पेज बनाने के लिए हमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे यूजर प्रोफाइल आएंगे, कंट्रोल C, टेम्पलेट के अंदर एक फाइल बनाएंगे HTML। यहाँ पे जाएंगे HTML पे जाएंगे, और हमारा ध्यान रखिए टेम्पलेट के अंदर ही HTML फाइल बनाना है। तो इसके अंदर कंट्रोल V मारेंगे, यूजर प्रोफाइल नेक्स्ट मार के इसे फिनिश कर देंगे। अब देखिए प्रोफाइल का हमने ऑलरेडी एक कंट्रोलर बनाया था दोस्तों। तो प्रोफाइल के एक कंट्रोलर था हमारे पास, मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको दोस्तों। यहाँ पे कंट्रोलर 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 माई प्रोफाइल, हाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे माई प्रोफाइल का कंट्रोलर है। तो सेम हम इसी को कॉपी करेंगे दोस्तों। यहाँ पे इसको कंट्रोल C करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल C, यहाँ पे कंट्रोल C करने के बाद हम लोग एक नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद यहाँ पे कंट्रोल V करेंगे। हमारा कंट्रोलर का नाम हमने डाला है ये कंट्रोल, यानी यूजर का यूजर प्रोफाइल। तो यहाँ पे कंट्रोल V यूजर प्रोफाइल डालेंगे, यहाँ पे डाल देंगे यूजर प्रोफाइल, USER यूजर प्रोफाइल दोस्तों। अब देखिए दोस्तों करना ये है हम लोगों को कि अब यूजर प्रोफाइल को रिटर्न करना है, यानी रिटर्न कराना है यूजर प्रोफाइल को यहाँ पे। तो यूजर प्रोफाइल हमने ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है यहाँ पे। तो एक हमने यूजर का जैसे ये वाला हम उसमें पेस्ट मारेंगे दोस्तों। सबसे पहले टाइटल का ऊपर से इतना सा हमारा मेन है दोस्तों, उसके बाद सेक्शन लिखना है। तो टाइटल के ऊपर के इतना पेस्ट मारेंगे हम, पहले वाला ही, कुछ करना नहीं है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे एक सेक्शन लिख देना, SECTION सेक्शन। इसके अंदर हम लोग डालेंगे एक मैसेज, डाल के देखते हैं दोस्तों कि ये हमारा सक्सेस हो रहा है कि नहीं। USER यूजर PROFIL यूजर प्रोफाइल। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, यूजर प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। तो देखिए तो यूजर प्रोफाइल आ गया यहाँ पे, बहुत ऑसम आया, नाइस डिजाइन है दोस्तों, नाइस। तो देखिए तो यूजर प्रोफाइल आ गया। अब हमें करना कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जाना है माई प्रोफाइल जो है ना, यहाँ पे माई प्रोफाइल में जाएंगे और यहाँ पे इसी को कॉपी करेंगे। यहाँ पे सेक्शन के अंदर का सब कॉपी करेंगे, यानी कहने का मतलब हमने ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, केवल हम लोग इंटरफेस चेंज कर रहे हैं, दूसरा कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम लोग आएंगे, इस पे कंट्रोल V मारेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ पे एक रिफ्रेश करेंगे तो देखिए एकदम आ गया, नाइस नाइस आया दोस्तों, नाइस, ऑसम ऑसम आया दोस्तों। देखिए नीचे से थोड़ा सा एक पैडिंग दे देते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो है ना रो,
तो यहाँ पे एम बी थ्री दे देते हैं मार्जिन बटन। देखिए अभी तो टच टच आ रहा था नीचे, अब देखिए अब यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे आ जाएगा। देखिए ऊपर नीचे आ गया। तो ये हमारा हो गया माई प्रोफाइल, हमने चेक कर लिया, यानी माई प्रोफाइल का हम डाल दिया है यहाँ पे दोस्तों। तो माई प्रोफाइल का हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग, सेटिंग में भी कुछ करना नहीं है। सेटिंग में जाएंगे हम लोग, एक पेज बनाएंगे सेटिंग। तो जैसे कि हम यहाँ पे माई प्रोफाइल हो गया दोस्तों, माई प्रोफाइल हमने दिखा दिया। यहाँ पे यूजर सेटिंग्स, यूजर सेटिंग, यहाँ पे यूजर सेटिंग, हाँ दोस्तों यहाँ पे यूजर सेटिंग पे आएंगे, कंट्रोल सी मारेंगे। उसके बाद यहाँ पे यूजर सेटिंग कंट्रोलर में आएंगे दोस्तों। कंट्रोलर हमारा कहाँ है, कंट्रोलर, हाँ। तो यहाँ पे देखिए सेटिंग 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 के कहीं कंट्रोलर लिखा होगा, हम लोगों ने सेटिंग सेटिंग, हाँ 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 हाँ, सेटिंग। ये रिटर्न क्या करेगा दोस्तों, सेफ इम्प्लॉय सेटिंग। हाँ पहले सबसे पहले हम यहाँ पे इस कंट्रोलर को कॉपी करते हैं। सबसे पहले हम इसको सेटिंग करेंगे तो ये वाला पेज हमें रिटर्न करना पड़ेगा दोस्तों। तो सेटिंग, सेटिंग पे चलिए इसको हम लोग कॉपी करेंगे, इस कंट्रोलर को यूजर के लिए यहाँ पे डालेंगे दोस्तों हम लोग, कंट्रोल भी। और यहाँ पे हमारा यूआरएल है, तो कंट्रोल करके इसके अंदर हम लोग डालेंगे। अब यहाँ पे डाल देंगे यूएसईआर, यूजर सेटिंग। यूजर सेटिंग हो गया। अब ये रिटर्न करेगा दोस्तों, ये वाला पेज है, ये वाला कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, यूजर सेटिंग करेगा दोस्तों। अब देखिए यूजर सेटिंग एक पेज बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग डायरेक्ट, यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, न्यू के बाद HTML पे जाएंगे, HTML में रिसोर्स में जाकर टेम्पलेट में जाएंगे, टेम्पलेट में यहाँ पे जाकर कंट्रोल भी, यूजर सेटिंग का पेज बना देंगे हम लोग दोस्तों। यूजर सेटिंग का पेज बन गया यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माई प्रोफाइल में आएंगे। माई प्रोफाइल के अंदर का जो है ना, ये वाला माई प्रोफाइल नहीं, माई प्रोफाइल का यूज नहीं करना है हमें, यूजर वाला डैशबोर्ड का इतना ऊपर वाला यूज करना है रेंडर करने के लिए सेम पेज में। तो यहाँ से टाइटल के ऊपर हम लोग पेस्ट मारेंगे, यहाँ पे एक सेक्शन बनाएंगे दोस्तों, SECTION, सेक्शन। सेक्शन के अंदर हम लोग जो कंटेंट लिखेंगे इसके अंदर लिखने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए यूजर सेटिंग, तो हम लोग आएंगे इस सेटिंग में, सेटिंग में सेम चीज हम लोग कॉपी पेस्ट कर देना है दोस्तों। यहाँ पे डिव के अंदर, सेक्शन के अंदर कंट्रोल सी करेंगे। कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, एकदम शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ यूज करने का, जो है सब कुछ सेम रहेगा यहाँ दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए सेटिंग्स पे मारेंगे तो एक पेज आ गया हमारा, जैसे कि चेंज पासवर्ड का पेज आ गया। चेंज करेंगे तो देखिए, ये चेंज करेंगे तो इसका रेफरेंस देखिए, ये कहाँ पे कॉल करेगा, किस कंट्रोलर पे। इसका एक्शन देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले एक्शन देखिए, अपडेट पासवर्ड है, अपडेट पासवर्ड था। यहाँ पे हम लोग डालेंगे अपडेट USER, यूजर पासवर्ड हम लोग डालेंगे यूजर के लिए। और यहाँ पे जाके हम लोग अपडेट पासवर्ड, अपडेट पासवर्ड का कंट्रोलर खोजेंगे, अपडेट पासवर्ड, अपडेट पासवर्ड। हाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे अपडेट पासवर्ड का कंट्रोलर है। देखिए लॉजिक यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ, लॉजिक हमने ऑलरेडी डेवलप कर चुका है दोस्तों, ऑलरेडी हमने डेवलप कर चुका है। तो कंट्रोल जेड, यानी कहने का मतलब कॉपी कर लिए, कॉपी करने के बाद फिर आएंगे यहाँ कंट्रोल भी ई, अपडेट पासवर्ड हम लोग इसलिए कर रहे हैं अपडेट, यहाँ पे हमने डाला था यूजर पासवर्ड USER अपडेट। जैसे हम लोग कहने का मतलब इतना कंट्रोलर बना इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारा यूजर अलग है। कहने का मतलब कि यहाँ से हम लोग दूसरा दूसरा पेज रिटर्न कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे तो हमें लगता है ना कि यहाँ पे कोई इशू नहीं है दोस्तों, इसको हटा ही देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो है ना लॉगिन पेज को ही रिटर्न, रीडायरेक्ट लॉगिन पे कर रहा है। तो हम लोग को रीडायरेक्ट जब लॉगिन पेज पे ही करना है तो इसको लिए अलग पेज बनाने की जरूरत नहीं है। तो जो हमारा यूजर सेटिंग है ना, तो यहाँ पे केवल अपडेट पासवर्ड पे ही रखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे हम देखिए अब पासवर्ड भी अपडेट करके दिखाने वाले हैं दोस्तों। देखिए तो यहाँ पे एक आएंगे डेटाबेस, डेटाबेस सबसे पहले ओपन करेंगे MySQL, MySQL डेटाबेस का नाम है दोस्तों। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अपडेट भी करके दिखाएंगे कि सही वर्क कर रहा है कि नहीं दोस्तों। तो अपडेट करने वाले हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा MySQL जो है ओपन हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए वैलिडेशन तो है, MySQL को ओपन करेंगे हम, पासवर्ड डाल देंगे रूट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे MySQL हमारा स्कीमा है, जैसे कि ये वाला HP इम्प्लॉय टेबल में जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों इम्प्लॉय टेबल में जाएंगे। देखिए हम क्या करते हैं दोस्तों, भोपाल MP नेटवर्किंग, एक हम पासवर्ड यहाँ पे डाल देते हैं दोस्तों। पासवर्ड में डाल देते हैं यहाँ पे 78945678945, यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं दोस्तों।
और इसका आईडी क्या है दोस्तों, आईडी हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले इसको डालने के बाद इसको भाई सेव करना पड़ेगा। अप्लाई कर दो, अप्लाई करेंगे तभी डीबी में सेव होगा। अब देखिए 789, देखिए कि इसका पासवर्ड 78945 है दोस्तों। यहाँ का आईडी 3 है, तो हम लोग जाएंगे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डालेंगे 789 7, पासवर्ड है इंटर ओल्ड पासवर्ड है ये वाला 789। न्यू पासवर्ड में हम डालेंगे यहाँ पे SONU सोनू @123। सेम जैसे कि री इंटर करना है पासवर्ड, अगर गलती डालिएगा तो फिर से यहीं पे आ जाएगा। अब यहाँ पे अपडेट मारेंगे। देखिए दोस्तों अपडेट मारने के बाद देखिए कुछ गड़बड़ हो गया दोस्तों। तो गड़बड़ ये हुआ, गड़बड़ तो हो गया दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं। फिर यहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा, तो हम लोग अपना भी माइंड लगाएंगे दोस्तों। पासवर्ड मैच पासवर्ड, प्लीज मैच पासवर्ड। हमें देखिए कुछ एरर आ गया है दोस्तों, एरर इसलिए आया है कुछ देखिए। तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग लॉगिन करेंगे। यहाँ पे हमारा आईडी इसका था कितना, देख लेते हैं एक बार रिफ्रेश करके। कुछ चेंजेस नहीं ना हुआ है दोस्तों, कुछ नहीं चेंजेस हुए। 789 इसका पासवर्ड हम लोग कॉपी करेंगे। सबसे पहले इसकी यूजर आईडी से लॉगिन करेंगे दोस्तों हम लोग, क्योंकि हमने क्या किया था ना दोस्तों कि हमने दूसरा का यूजर आईडी से लॉगिन किया था, ट्राई कर रहा था, इसलिए गलत हो गया। ये हमारा आईडी 3 है। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे HMP3 पासवर्ड डालेंगे, कंट्रोल भी लॉगिन मारेंगे, सक्सेस हो जाएगा। देखिए तो लॉगिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, हमने रीडायरेक्शन नहीं डाला है, तो रीडायरेक्शन भी डालेंगे हम लोग दोस्तों। यूजर, यहाँ पे यूजर डैशबोर्ड यहाँ पे डालेंगे, यूजर डैशबोर्ड आ गया। अब यहाँ पे हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, अब पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ये हमारा पुराना पासवर्ड है, अब डालेंगे एस इस, अब डालेंगे PASS@123। अब इसको ही नीचे डालेंगे दोस्तों, यहाँ पे PASS@123। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा फिर मिस्टेक हो गया है, ज़्यादा जल्दीबाजी में यही सब होता है दोस्तों। इसको अपडेट मारेंगे तो क्या होता है, देखिए दोस्तों अपडेट हो गया है हमारा पासवर्ड। आइए दिखा देते हैं डेटाबेस में हमने। आइए देखिए दोस्तों, अभी हमारा आईडी नंबर 3 था, पासवर्ड अब यहाँ पे ये भी बहुत परेशान करते हैं भाई। देखिए पासवर्ड क्या है, अभी रिफ्रेश मारेंगे तो चेंज हो जाना चाहिए दोस्तों। हाँ देखिए दोस्तों पासवर्ड चेंज हो गया है। तो यहाँ पे यूजर का भी पासवर्ड चेंज हो रहा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग मारेंगे यूजर डैशबोर्ड और बाद में अपना काम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग करने वाले ये हैं कि हमारा सेटिंग भी हो गया, माई प्रोफाइल भी कंप्लीट हो गया। सेटिंग कंप्लीट, माई प्रोफाइल कंप्लीट, दोनों कंप्लीट हो गया। कंपोज पे वर्क करने वाले, लेकिन ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड भी ऑलरेडी काम कर रहा है दोस्तों। अब इसमें जो डेटा लाने वाले हैं दोस्तों, जब हम लोग सब कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में डैशबोर्ड का सब डेटा को डिस्प्ले कर देंगे। यहाँ पे बर्थडे एनिवर्सरी सबको डिस्प्ले कर देंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है उसके लिए। यहाँ पे हम लोग को हमारा काम है, ये भी वर्क कर रहा है दोस्तों। देखिए ये वाला जो लॉगिन किया था हम लोगों ने, उसका नाम है मोनालिसा देवी, डेजिग्नेशन है ये, उसका डेजिग्नेशन लॉग आउट है ये। तो यहाँ पे हम लोग अब करने वाले ये हैं दोस्तों कि क्या करने वाले हैं दोस्तों, तो करने वाले ये हैं कि कंपोज पे वर्क करेंगे। चलिए कंपोज को डिजाइन करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आएंगे हमारा जावा में, जावा में कंपोज के लिए क्या है भाई, यूजर सेटिंग हो गया। जावा में यूजर नेम कंपोज, हाँ देखिए तो ये यूजर नेम कंपोज का एक यहाँ पे बनाना पड़ेगा हमें कंट्रोलर। तो ईएमपी कंट्रोलर में जाएंगे, यहाँ पे ईएमपी कंट्रोलर के बाद एक कंपोज का, यानी कहने का मतलब कि कंट्रोल वी करके एक सेम मेथड को कॉपी कर लेना है और उसको यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे डाल देंगे कंपोज, COMPOSE कंपोज। और ये हमारा कंट्रोलर का नाम है, कंट्रोल एक्स करके इसके अंदर डाल देंगे दोस्तों। कंट्रोल भी, यहाँ पे कंट्रोल भी, अब कंट्रोल भी हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल करके न्यू पे जाकर HTML में जाएंगे हम लोग दोस्तों। HTML में जाके कंपोज पेज क्रिएट करना पड़ेगा, तभी ना कंपोज करेंगे, नहीं तो कंपोज कैसे डेटा सेव करेंगे डेटाबेस में। नेक्स्ट मारेंगे, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। तो ये वाला हो गया हमारा। अब करना ये है दोस्तों, यहाँ पे जाएंगे, वही वाला सेम हेडर कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लोग जाकर पेस्ट मार देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे पेस्ट मारने के बाद अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा कंपोज। तो यहाँ पे H1 डाल देते हैं दोस्तों, H1।
क्या है भाई ये सब, क्या लेटेस्ट वर्जन आ रहा है सब। हाँ, H1COMPOSE कंपोज। देखिए दोस्तों हमारा डेटा आ रहा है कि नहीं, हम सबसे पहले देखने वाले कंपोज पे क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों कुछ एरर थ्रो कर दिया, क्या एरर थ्रो किया, टाइप द पार्सिंग द टेम्पलेट। देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ एरर, इसलिए पार्सिंग टेम्पलेट हमने कुछ गलत कर दिया है दोस्तों। यूजर कंपोज कंट्रोलर में क्या है दोस्तों, यूजर कंपोज। सही तो है भाई, क्या हो रहा है भाई, सही तो है, सही तो है, सही तो है। अच्छा अच्छा अच्छा, यूजर कंपोज, यूजर कंपोज ऐसे नहीं चलेगा। हाँ हाँ समझ गया दोस्तों, यहाँ पे सेक्शन डालना पड़ेगा, SECTION सेक्शन। जल्दी जल्दी में यही सब प्रॉब्लम हो जाता है भाई। चलिए सेक्शन भी डालकर देख लेते हैं दोस्तों, आ रहा है कि नहीं। हमें तो नहीं लग रहा कि आएगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए आएगा कि नहीं दोस्तों। आ गया दोस्तों, हम लोग सेक्शन भूल गया था, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। देखिए डैशबोर्ड का काम हो गया, कंपोज का भी होने वाला है, फॉर्म डिजाइन करने वाले हैं। माई प्रोफाइल हो गया, माई प्रोफाइल जो लॉगिन है, देखिए मोनालिसा देवी डेजिग्नेशन, उसका सिलेक्ट डेजिग्नेशन हमने डाल दिया था। अपडेट मार देंगे दोस्तों, यहाँ पे मोनालिसा फीमेल है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है दोस्तों, HR टीम का है, ये HR टीम का है, उसका एड्रेस है यहाँ पे। तो घबराने की जरूरत नहीं, सेटिंग में पासवर्ड उसवर्ड जाकर चेंज कर लेगी। यहाँ पे कंपोज पे हम लोग वर्क करने वाले हैं दोस्तों। देखिए तो अभी तक देखा जाए तो हमने डैशबोर्ड कंप्लीट कर लिया, माई प्रोफाइल सेटिंग्स, और ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब हम लोग करने वाले हैं कंपोज पे वर्क। तो कंपोज पे मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि नेक्स्ट वीडियो में वर्क किया जाए। कहने का मतलब ये वीडियो हो गया लगभग 20-22 मिनट का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कंपोज का फॉर्म क्रिएट करेंगे और जावा में एंटिटी बना के और वैल्यू को सेव करेंगे डेटाबेस में। तो इसको कंपोज करने वाले हैं, हो सके तो हम लोग उधर भी दिखा देंगे सेम टाइम पे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारा वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें दोस्तों। देखिए दोस्तों अभी आप लोग टाइम देख सकते हैं, रात को 12 बज गया है, अभी हम वीडियो को शूटिंग कर रहे हैं। तो रात को जब हम जग कर वीडियो बना सकते हैं आप लोगों के लिए, तो क्या आप लोग शेयर नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स ग्रुप में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में? क्या वीडियो को लाइक नहीं कर सकते? आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं दोस्तों कि आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।